बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद अनवर, रजिस्टर्ड नर्स ऑफिसर एंड प्रिंसिपल मेटेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंस फरवाड़ी। आज हम डिस्कस करेंगे केयर ऑफ चाइल्ड रिसीविंग केमोथेरेपी, जो यूनिट नंबर 18 पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग एंड फिफ्थ सेमेस्टर। इसकी जो फर्स्ट डिजीज़ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर फर्स्ट वीडियो, एंड इट्स अबाउट ल्यूकीमिया। कि ल्यूकीमिया है क्या, ल्यूकीमिया के जो डिफरेंट टाइप है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके साइंस सिम्टम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसकी कॉज रिस्क फैक्टर के बारे में, इसके साइंस सिम्टम, इसके मैनेजमेंट और इसकी जो नर्सिंग इंटरवेंशन है, मेडिकल मैनेजमेंट, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो स्टूडेंट जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके आपने उस वीडियो को वॉच करने हैं, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपने इस वीडियो को देखने हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो चाइल्ड जो रिसीव करते हैं कीमोथेरेपी, उसकी नर्सिंग केयर क्या हो सकती है, किस तरह हम उसको केयर दे सकते हैं। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी विल देख, जिस तरह हमने एएलएल की बात की थी, मतलब जो ल्यूकीमिया की हमने बात की, तो उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था उसके ट्रीटमेंट में, मेडिकल मैनेजमेंट में, कि हम इसमें कीमोथेरेपी भी दे देते हैं। तो अब जिस पेशेंट को कीमोथेरेपी मिलते हैं उसकी क्या मतलब कौन सी केयर जो है उसको देनी पड़ती है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कीमोथेरेपी है क्या, व्हाट इज़ अ कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी दो वर्ड से बनी हुई है, एक है हमारे पास कीमो और एक है हमारे पास थेरापी। कीमो का मतलब है कोई भी केमिकल एजेंट, कोई भी केमिकल ड्रग्स, कोई भी केमिकल, इसको हम कहते हैं कीमो। थेरापी का मतलब है ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी केमिकल एजेंट या ड्रग को यूज़ करके किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट करना, उसको हम कीमोथेरापी कहते हैं। मतलब ट्रीटमेंट थ्रू केमिकल एजेंट, जितने भी केमिकल, कोई भी मतलब सब्सटेंस हो, कोई भी एजेंट हो, कोई भी मतलब ड्रग्स हो, जिसके थ्रू हम ट्रीटमेंट करवाते हैं उसको हम कहते हैं कीमोथेरापी। तो सो कीमो जो टर्म्स है, इस कम फ्रॉम टू वर्ड्स, ठीक है, दैट्स मीन केमिकल एंड ट्रीटमेंट। सो द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यूजिंग स्पेसिफिक केमिकल एजेंट, drugs that are destructive to the malignant cell and tissue। देख, उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी मेलिग्नेंट सील होते हैं या टिश्यू होते हैं, तो हम उसको कुछ स्पेसिफिक केमिकल देते हैं और स्पेसिफिक केमिकल के थ्रू हम उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो जो कैंसर सील है उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं उसमें, ताकि वो कैंसर सील ख़त्म हो जाए और जो ह्यूमन है वो वापस अपनी नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाए। तो केमिकल के थ्रू किसी भी डिजीज़ की ट्रीटमेंट कर देना, उसको हम कहते हैं कीमोथेरापी। अब इंडिकेशन क्या है, मतलब हम कब कीमोथेरापी करते हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम कीमोथेरापी दे सकते हैं। इंडिकेशन का मतलब है कि मतलब आप किस सिचुएशन में आप किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास जो फार्माकोलॉजी में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि एक हमारे पास इंडिकेशन होते हैं, कंट्रा इंडिकेशन होते हैं। तो इंडिकेशन का मतलब ये है कि जो आप दे सकते हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशन, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आप कीमोथेरापी पेशेंट को आप एडवाइस करते हैं डॉक्टर, और आप उसको लगा देते हैं। तो इस कंडीशन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो कीमोथेरापी में भी यूज़ जो है कन्वीनियसली टू किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एक और द पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए, जो मेलिग्नेंट सील है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो क्योर करने के लिए हम क्या देते हैं, हम कीमोथेरापी देते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ द ट्रीटमेंट। जिस तरह जो डिफरेंट टाइप आपकी कैंसर है, तो कैंसर में हम क्या करते हैं, डॉक्टर एडवाइस करते हैं, जो कीमोथेरापी एडवाइस करते हैं। सो इट इज़ द पर्पज़ फॉर द ट्रीटमेंट। प्रोलॉन्ग सर्वाइकल के लिए भी हम दे सकते हैं। प्रोलॉन्ग सर्वाइकल का मतलब ये है कि मतलब अगर कोई पेशेंट है किसी डिजीज़ के साथ है, तो हम इसकी जो सर्वाइवल है उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए भी हम दे देते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कीमोथेरापी है वो हम दे देते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ पैलिएटिव केयर। जो साइन सिम्टम होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम कीमोथेरापी करते हैं। इसके अलावा कम्बिनेशन थेरापी में भी हम कीमोथेरापी देते हैं, प्रिवेंट करते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक है, कम्बिनेशन थेरापी का मतलब ये है कि मतलब कोई दूसरी अगर ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं या थेरापी दे रहे हैं, तो इसके साथ साथ हम कीमोथेरापी भी दे देते हैं। इसमें दो टाइप है, एक है
एडजुवेंट थेरापी का मतलब ये होता है कि हम एडमिनिस्टर करते हैं आफ्टर द प्राइमरी थेरापी। मतलब जब प्राइमरी थेरापी हो जाती है तो इसके बाद हम दोबारा जो है उसको एक एडिशनल ट्रीटमेंट दे देते हैं, और इसका मेन पर्पस होता है कि उसकी जो रिस्क है फॉर द रीआकरिंग, उसकी दोबारा जो आकरिंग के रिस्क है उसको रिड्यूस करने के लिए हम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है ट्यूमर के साथ तो सबसे पहले सर्जरी करते हैं, सर्जरी एज द प्राइमरी ट्रीटमेंट, और सर्जरी के बाद हम फिर पेशेंट को कीमोथेरापी भी करवा देते हैं ताकि वो दोबारा वो ट्यूमर जो है वो दोबारा ना हो जाए, तो इसकी वजह से भी हम उसको करवा देते हैं। एक है कि न्यू एडजुवेंट थेरापी। न्यू एडजुवेंट थेरापी उसकी अपोजिट आप कर सकते हैं, जिस तरह हमने एडजुवेंट थेरापी के बाद की एडजुवेंट, उसको आप ए से याद कर सकते हैं। ए का मतलब है आफ्टर, यानी आफ्टर द प्राइमरी ट्रीटमेंट हम उसको कर सकते हैं। और न्यू एडजुवेंट थेरापी का मतलब है कि नो प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, बल्कि सबसे पहले हम अगर कोई पेशेंट है उसको ट्यूमर है और ट्यूमर की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है, तो सबसे पहले हम उसको कीमोथेरापी करवाते हैं। कीमोथेरापी के थ्रू हम उसकी जो साइज़ है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद हाँ हम उसकी सर्जरी करते हैं। तो बिफोर सर्जरी, बिफोर प्राइमरी ट्रीटमेंट जब हम उसको दे देते हैं तो जैसे न्यू एडजुवेंट थेरापी है। अगर आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट हम दे देते हैं तो जैसे एडजुवेंट थेरापी है। इसके अलावा कुछ साइड्स पर कीमोथेरापी, मतलब यह है कि कौन सी रूट्स जो है हम उसके थ्रू हम पेशेंट को दे देते हैं कीमोथेरापी। तो इसके जो मतलब आईएम देते हैं, आईवी देते हैं, सबक्यूटेनियस कौन सी रूट्स है जिसके थ्रू हम कीमोथेरापी दे सकते हैं। सो कीमोथेरापी इज गिवन इन अ डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन द कैंसर टाइप्स एंड द मेडिसिन यूज। तो एक हम मुख्तलिफ डिफरेंट साइट्स है जिसके थ्रू हम दे सकते हैं कीमोथेरापी। ये डिपेंड करते हैं कि कैंसर की कौन सी टाइप है, और जो मेडिसिन अवेलेबल मेडिसिन है वो कौन सी फॉर्म में अवेलेबल है, आए वो टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है, या कौन से फॉर्म में अवेलेबल है। तो हम उसको इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, मतलब आईवी इंजेक्टेड टू एंड थ्रू द वेन, इंजेक्शन के थ्रू, जिस तरह हमारे पास सेस्प्लाटिन और मोस्ट ऑफ द जो केमिकल ड्रग्स है वो अवेलेबल होते हैं आईवी फॉर्म में। हम इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं उसको, यानी आईएम इंजेक्शन के थ्रू हम भी उसको दे सकते हैं। हम आईटी यानी जो स्पाइनल किनाल है उसके थ्रू भी हम उसको दे सकते हैं। इंट्रा केविटी भी हम उसको दे सकते हैं, मतलब जो केविटी है उसके थ्रू। सबक्यूटेनियस भी हम उसको दे सकते हैं, और ओरली भी हम, अगर हमारे पास पेन टेबलेट अवेलेबल है तो हम उसको ओरली भी दे सकते हैं। मतलब डिफरेंट रूट्स है जिसके थ्रू हम कीमोथेरापी करवाते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं कीमोथेरापी की, जो मेन जिस तरह उसकी इफ़ेक्ट है इट्स अ केमिकल, तो डेफिनेटली अगर कोई केमिकल आप किसी पेशेंट को देते हैं तो उसकी साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, क्योंकि केमिकल जो कीमोथेरापी है इसका जो मेन पर्पस है ना, जो कैंसर सेल है उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको ख़त्म कर देना। लेकिन इसके साथ साथ जो नॉर्मल सेल है उसको भी ये कभी कभार ख़त्म कर देते हैं, तो मतलब इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मेडिसिन की अगर हम बात करें। तो इसमें कौन से है, एनीमिया हो सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, ब्लीडिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप ब्रशिंग करते हो, या मतलब अगर कोई हॉट चीज़ भी आप ले लेते हो खाने फूड में। तो इसलिए हम मोस्टली जो कीमोथेरापी के पेशेंट होते हैं हम उसको लिक्विड या सॉफ्ट जो फूड है उस पर हम पेशेंट को रखते हैं, ताकि जो ब्लीडिंग की चांसेस है वो कम हो। इवन कि हम ब्रशिंग से भी उसको वो करते हैं। अगर वो टूथपेस्ट भी यूज़ करते हैं तो हम उसको सॉफ्ट टूथपेस्ट जो है उसको एडवाइस करते हैं कि आप उसको यूज़ किया करें, कि उनके जो ब्लीडिंग की चांसेस है वो कम हो। फेवर हो सकता है उसको। हेयर लॉस, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट है, दिस इज़ द हेयर लॉस, इसको एलोपेशिया कहते हैं। जब पेशेंट को कीमोथेरापी स्टार्ट की जाती है तो उस टाइम उसकी जो हेयर है वो लॉस होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मौत, स्टोमेटाइटिस हो जाती है उसको, थ्रोट शोर उसको हो सकते हैं। नॉजिया वोमिटिंग, दिस इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है कि जो कीमोथेरापी की पेशेंट होते हैं उसको ज़्यादा नॉजिया और वोमिटिंग फील होते हैं। इसके अलावा डायरिया या कॉन्स्टिपेशन दोनों हो सकते हैं, या पेशेंट को डायरिया हो सकते हैं या पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं। और जो आर्गन है, बाकी आर्गन है वो भी डैमेज हो सकते हैं, जिस तरह पहले मैंने बता दिया कि दिस इज़ अ केमिकल एजेंट, और केमिकल एजेंट ये जो कैंसर सेल है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको डैमेज करते हैं। तो कभी कभार इसके साथ साथ जो नॉर्मल सेल है उसको भी डैमेज कर देते हैं। अब नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, मेन फोकस क्या होंगे नर्सिंग इंटरवेंशन में। तो सबसे जो मेन फोकस होंगे कि जिस तरह हमने कहा कि उसमें जो नॉर्मल टिश्यू है वो भी डैमेज हो जाते हैं, तो मेंटेन टिश्यू इंटीग्रिटी, दिस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्सिंग इंटरवेंशन। इसके अलावा हमने कहा कि पेशेंट को स्टोमेटाइटिस भी हो सकते हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ स्टोमेटाइटिस हम करते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स होते हैं देन दे प्रिस्क्राइब जो नेस्टेट ड्रॉप्स आते हैं वो मतलब एडवाइस करते हैं टू द
पेशेंट्स और मोर केयर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो केमोथेरेपी के पेशेंट होते हैं उसकी रेगुलरली वो टूथ ब्रश करते हैं, लेकिन जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं या जो टूथ ब्रश यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ताकि जो ब्लीडिंग की चांसेस है वो कम हो। इसके अलावा जो मैनेजमेंट ऑफ एलोपेशिया, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट होते हैं दे आर वेरी कॉन्शियस और बहुत ज़्यादा एंजाइटी होते हैं उसको ड्यू टू हेयर लॉस, तो उसको मैनेज करना, प्रमोट न्यूट्रिशन को प्रमोट करना, क्योंकि मोस्टली जो पेशेंट होते हैं वो नॉजिया वोमिटिंग के साथ एनोरेक्सिया के साथ होते हैं, तो जो न्यूट्रिशन है उसकी कंडीशन उस तरह नहीं हो रखती। रिव्यू पेन को रिव्यू करना, जो फटीक है उसको डिक्रीज़ करना है, मैनेज कम्प्लिकेशन, जितनी भी कम्प्लिकेशन है उसको डिक्रीज़ करना और मैनेज करना है, क्योंकि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, तो डेट्स वाई उसको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको मतलब मामूली से अगर वो भी होगा ऐसी कंडीशन तो उसको डिजीज़ हो सकते हैं। तो हम मोस्टली उसको हाइजीनिक कंडीशन जो है फिर प्रोवाइड करते हैं, हाइजीनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो नर्सेस केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, तो अपने हाइजीनिक पे बहुत ज़्यादा केयर मतलब हैंड वाशिंग और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एजुकेट करना है पेशेंट और फैमिली मेंबर को, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट होते हैं या पेशेंट की जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कीमोथेरेपी स्टार्ट की जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें आ जाते हैं, तो ड्यू टू चेंजेस वो बहुत ज़्यादा टेंस में होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेशन में होते हैं, तो उसको हम गाइड करने हैं कि नहीं ये चेंजेस जो है दिस इज टेम्परेरी, और जैसे आप ट्रीटमेंट को स्टॉप करेंगे तो ये वापस अपनी जो प्रीवियस जो स्टेटस है उसमें चले जाएंगे। नर्सिंग डायग्नोज किया है, मतलब हम किस तरह नर्सिंग डायग्नोज बना सकते हैं। डिस्टर्बनेस इन अ सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी इमेज हो जाते हैं उसमें, कि उनके एलोपेशिया हो जाते हैं, हेयर लॉस हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो बॉडी इमेज है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो हम इस पे नर्सिंग डायग्नोज बना सकते हैं। अल्टर न्यूट्रिशनल या लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, मतलब जो उसके बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको न्यूट्रिशन वो नहीं ले रहे, क्योंकि उसमें नोजिया होते हैं, वोमिटिंग होते हैं, एनोरेक्सिया होते हैं, तो हम इस पर भी नर्सिंग डायग्नोज बना सकते हैं। रेस्ट फॉर द फ्लूइड वॉल्यूम, जो वो है एक्सेसिव और डेफिसिट, या तो फ्लूइड वॉल्यूम इसमें बहुत ज़्यादा होती है या कम हो जाते हैं, तो इस पर भी हम बना सकते हैं कि उनकी नाजिया वोमिटिंग डायरिया हो सकते हैं, तो इसमें ऑटोमेटिकली जो फ्लूइड है वो कम हो जाएंगे। इम्पेयर स्कैन इंटीग्रिटी, क्योंकि जो स्कैन टिश्यू है वो डैमेज हो सकते हैं, तो हम इस पर भी बना सकते हैं। पेन बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम इस पर भी नर्सिंग डायग्नोज बना सकते हैं। रेस्पायर इन्फेक्शन, जिस तरह हमने कहा कि जो इम्यूनिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, तो पेशेंट हाई रिस्क फॉर द इन्फेक्शन होते हैं, तो हम इस पर भी नर्सिंग डायग्नोज बना सकते हैं। आर्टर एंड बाउल पैटर्न, इस पर भी हम नर्सिंग डायग्नोज बना सकते हैं, क्योंकि पहले जो साइड इफेक्ट है उसमें हमने यही पढ़ा कि या पेशेंट कॉन्स्टिपेशन के साथ होते हैं या पेशेंट डायरिया के साथ होते हैं। अल्ट्रेशन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जिस तरह हमने स्टीमोटाइटिस की बात की। डिप्रेशन पेशेंट को बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यू टू द डिजीज़ प्रोसेस। इम्पेयर सोशल इंटरेक्शन, बहुत ज़्यादा इम्पेयर हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट मोस्टली टाइम बेड पे गुजारते हैं, लोगों के साथ उसकी इस तरह इंटरेक्शन नहीं होते। इसके अलावा फैमिली रोल भी उसकी वही नहीं रहती जो पहले होते हैं, तो मतलब इन ये मेन प्रॉब्लम होते हैं, और इस प्रॉब्लम को लेकर हम नर्सिंग डायग्नोज बना सकते हैं। नर्सिंग डायग्नोज आप लोग के पेन में पढ़ चुके होंगे कि 5 टाइप की नर्सिंग डायग्नोज है, एक्चुअल है, पोटेंशियल है, रिस्क है, पॉसिबल, वेलनेस सिंड्रोम, ये सारी नर्सिंग डायग्नोस है। एक्चुअल में हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं रिलेटेड टू इथियोलॉजी एज एविडेंस बाय साइंस सिम्टम, आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो दीज आर द मेन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को लेकर आप इस पर नर्सिंग डायग्नोस जो है बना सकते हैं। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, मतलब जो साइड इफेक्ट है उस साइड इफेक्ट को लेकर अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम एक एक साइड इफेक्ट को नर्सिंग इंटरवेंशन के थ्रू हम उसको मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नोजिया एंड वोमिटिंग है, तो इसमें हम अवॉइड करेंगे ईटिंग ड्रिंक या ड्रिंकिंग फॉर 1 to 2 आवर बिफोर एंड आफ्टर द कीमोथेरेपी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नोजिया और वोमिटिंग होते हैं। तो नोजिया और वोमिटिंग को कम करने के लिए 1 या 2 घंटे कीमोथेरेपी से पहले या 1 या 2 घंटे कीमोथेरेपी के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम पेशेंट को कुछ न दें, या ईट फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल फूड, अवॉइड फैटी फूड। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है फूड की उसको हम इंक्रीज़ करेंगे और उसकी क्वान्टिटी को हम डिक्रीज़ करेंगे फूड को, यानी कम फूड देंगे, जल्दी जल्दी देंगे, और अवॉइड करेंगे कि फैटी फूड ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी नोजिया और वोमिटिंग को प्रोमोट करते हैं। इफ वोमिटिंग इज सीवियर सो देन इन्फॉर्म द फिजिशियन, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर
वोमिटिंग है, जो टेक्निक हमने बताई उससे भी वो मतलब उसकी जो कंडीशन है वो बेहतर नहीं हो रही, सो देन यू आर सपोज टू कांटेक्ट योर डॉक्टर, डॉक्टर के पास आपने जाना चाहिए। फिर बोन मेरो इसमें डिप्रेस होते हैं, तो बोन मेरो डिप्रेशन में अपनी क्या करना है, अपनी मॉनिटर करना है हीमोग्लोबिन और हेमोटोक्राइट्स जो है उसको अपनी रेगुलरली उसको मॉनिटर करने हैं। एडमिनिस्टर जो अगर आरबीसी की ज़रूरत है, ब्लड सील की ज़रूरत है, तो अगर फिजिशियन ने उसको प्रिस्क्राइब की है, डॉक्टर ने उसको ऑर्डर दिए हैं, तो देन यू आर सपोज टू ट्रांसफ्यूज द ब्लड एज वेल। मेंटेन स्कैन इंटीग्रिटी, क्योंकि हमने पहले बता दिया था कि उसमें जो स्कैन इंटीग्रिटी है वो डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि जो टिश्यू है वो डैमेज हो सकते हैं, तो उसको मेंटेन करना है। और एवॉइड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, एवॉइड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्योंकि पेशेंट कंप्रोमाइज़ होते हैं, इम्यूनी कंप्रोमाइज़ होते हैं, पेशेंट ईजीली जो है एक्वायर करते हैं इन्फेक्शन को। तो आपने एक ऐसी हाइजीनिक कंडीशन एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करने हैं जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हों। एलोपेशिया मोस्ट कॉमन, जिस तरह हमने साइड इफेक्ट की बात की, तो अपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना कि हेयर लॉस इज टेम्परेरी, कि मतलब ये टेम्परेरी है, जैसे आप स्टॉप करोगे ट्रीटमेंट तो ऑटोमेटिकली फिर वापस जो है आ जाएंगे। मिनिमाइज यूज़ ऑफ कम, क्योंकि ऑलरेडी एलोपेशिया है, बाल जो है ऑलरेडी गिरते हैं, अगर आप कम को ज़्यादा यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली ये और भी एलोपेशिया की तरफ लेकर जाएंगे आपको। यूज़ अ माइल्ड प्रोटीन बेस्ड शैम्पू भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अपने पेशेंट को इनकरेज करना है कि अगर वो कोई कैप्स या कोई मतलब कोई भी चीज़ अगर यूज़ करना चाहे तो दे कैन यूज़। स्टेमोटाइटिस को किस तरह एज अ नर्सिंग इंटरवेंशन हम मैनेज कर सकते हैं, कंटिन्यूस ब्रशिंग रेगुलरली, बट जो सॉफ्ट टूथ ब्रश हो, ठीक है, रेगुलरली अपनी उसकी जो ओरल केयर है उस करने हैं, लेकिन जो टूथ ब्रश वो यूज़ करते हैं इट शुड बी सॉफ्ट, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूज़ नॉन इरिटेटिंग माउथ वॉश को अपनी यूज़ करने जो आपको इरिटेटिंग ना करे। मेंटेन गुड न्यूट्रिशनल इनटेक, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास पेशेंट होते हैं वो नाज़े वोमिटिंग के साथ होते हैं, तो उसकी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। जिंक और इन चीज़ों को अपने देने हैं ताकि स्टेमोटाइटिस कम हो। सो ये मेन केयर था अबाउट द कीमोथेरेपी की। जो भी पेशेंट जो कीमोथेरेपी रिसीव करते हैं तो उसको हम कौन से केयर देते हैं। हमने सबसे पहले कीमोथेरेपी को डिफाइन किया कि कीमोथेरेपी है क्या, हमने इसके पर्पज़, इसके इंडिकेशन को हमने डिफ़ाइन की कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेशन है जिसमें हम पेशेंट को जो है कीमोथेरेपी करवाते हैं। फिर हमने इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात की कि इसकी जो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो कौन से हैं। फिर हमने उसके मतलब नर्सिंग डायग्नोस की बात की कि कौन से मेन प्रॉब्लम है जिस पे हम नर्सिंग डायग्नोस बना सकते हैं। इसके बाद जो है हमने नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग इंटरवेंशन के बारे में बात की। सो इट वाज ऑल अबाउट द कीमोथेरेपी के मतलब दोज पेशेंट हु आर रिसीविंग द कीमोथेरेपी, सो हाउ कैन वी ट्रीट इट, हाउ कैन वी केयर, हाउ कैन वी गिव द केयर टू देम। सो इसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। ठीक है, बहुत इजी हैं, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें, चीज़ों को रटा लगाने की कोशिश न करें, बिकॉज दिस इज MCQs टाइप एग्जाम होते हैं और इसमें मोस्टली जितने आपके माइंड क्लियर होंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे, दिन इतने जो है आप देन यू विल बी एबल टू गिव द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग मी।